दोस्तों आपके साथ काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। हम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करते हैं, फिर भी वो ट्रेड हमारा फेल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए एक पैटर्न बनी थी जो कि है पेंडेंट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब पहले तो आप ऊपर देखिए, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की ऊपर की तरफ, पर कैंडल की ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई और तुरंत ही कैंडल नीचे क्लोज हो गई, यानी कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया। कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पाई। यहाँ पर तो इसकी क्लोजिंग भी ऊपर नहीं हुई है, पर जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, काफ़ी सारे नए लोग यहीं पर बाय करना शुरू कर देते हैं। और फिर ज़्यादातर बार क्या होता है वो आपके सामने है। तो ऊपर का ब्रेकआउट तो ठीक है, चलो कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दी, प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन ही नहीं कर पाई, तो उसे तो हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। पर नीचे की तरफ आप देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन थी वो सपोर्ट लाइन भी ब्रेक हुई है। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे नहीं गई, यहीं पर कंसोलिडेट करने लगी, यानी कि एक रेंज में आ गई। अब यहाँ पर निफ्टी 50 में देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 में ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद जो नीचे सपोर्ट बन रहा था उस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंफर्मेशन है इस ब्रेकडाउन की, और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने इन दोनों का ब्रेकडाउन किया था। तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो ट्रेड लेंगे। जैसे कि अगर हमारे सामने ये चार्ट है तो हम भी यहाँ पर 2-3 कंफर्मेशन हमें मिल रही है, तो यहाँ पर हम भी ट्रेड ले सकते हैं कि अब यहाँ पर स्टॉक की प्राइस, मतलब कि निफ्टी 50 की प्राइस अब यहाँ पर नीचे जाएगी। पर देखिए, जैसे ही हमारी एंट्री होती है प्राइस ऊपर चली जाती है और वहाँ पर हमें लॉस हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोनों ही जगह यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन हुआ। पर यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, बैंक निफ्टी में मार्केट साइडवेज हो गई और निफ्टी 50 में प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई। दोस्तों अगर हम एक ऑप्शन बायर है तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब कि प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर भी प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है, फिर भी हम एंट्री ले रहे हैं, वहीं से प्राइस रिवर्स क्यों कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात एक ही है, जो कि जो पुराने ट्रेडर है उन्हें पता होगी, वो ये सारी चीज़ों को नोटिस कर चुके होंगे। पर जो नए ट्रेडर है, जिन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन्हें ये बात जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है टाइमिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 यहाँ से ओपन हुई है। दोस्तों ये टाइम है 9:15 से कुछ 10 साढ़े 10 के बीच का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है वो इसीलिए रियल नहीं है क्योंकि ये इस टाइमिंग में हुआ है। ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है, 10 बजे के बाद जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वो रियल होगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तब कुछ यहाँ पर 10 या 10:15 का टाइम हुआ होगा। यही सेम ब्रेकडाउन अगर दोपहर को हुआ होता, मतलब कि 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे हुआ होता, तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज बिल्कुल भी नहीं जाती। यहाँ पर मार्केट टोटल ही नेगेटिव हो जाती, बियरिश हो जाती और नीचे की तरफ जाने लगती। तो देखिए, आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम करते हैं तब वहाँ पर थीटा डीके लगता है, यानी कि जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होता है तब भी हमारा लॉस होता है, और फिर जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तब भी हमारा लॉस होता है। हाँ, ऑप्शन सेलर्स को इसका बेनिफिट होता है, ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल सकता है टाइम डीके की वजह से, क्योंकि थीटा डीके उसके फेवर में काम करता है। तो जब भी 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होंगे वो ज़्यादातर फेल हो जाएंगे, और उनके होने के बाद ज़्यादातर बार मार्केट साइडवेज ही हो जाएगी। तो तब अगर आप एक ऑप्शन बायर है और वहाँ पर आपने ट्रेड लिया है तो वहाँ पर आपको लॉस होना ही होना है। बहुत ही रेयर केस में होगा कि उस टाइम में जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा वो सस्टेन करेगा, यानी कि वो रियल निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ तक कुछ 10 या 10:15 बजे तक का टाइम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट टोटल ही साइडवेज हो गई, और फिर उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब दिया, देखिए वो ब्रेकआउट दे रही है फिर कुछ 12 बजे के बाद। तो देखिए, सुबह जब 9:15 बजे से मार्केट ओपन होती है तब मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है, तब वो मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकती है ज़्यादातर बार। तब अगर पिछले दिन का, मतलब कि प्रीवियस डे का कोई लो ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है, कोई पैटर्न ब्रेक होती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो वो रियल निकल सकता है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। पर वहाँ पर आपको तभी जाना चाहिए जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। आप अगर नए हो तो सुबह की वोलाटिलिटी में भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट टोटली एक रेंज में आ जाती है, और तब कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ही रेयर केस होते हैं तब वो सस्टेन करता है। वो भी अगर कोई इवेंट होती है, मान लीजिए नेशनली, इंटरनेशनली, ग्लोबली कुछ भी, मतलब कि वो रेपो रेट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, अगर ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली है 10:30 बजे 11 बजे, तो तब मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकती है एक डायरेक्शन में, यानी कि तब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ट्रेंडिंग मूव तब मिल सकता है, वो रेयर केस में होता है। पर जब भी नॉर्मल दिनों में, जो कि ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है,
तो तब 10 साढ़े 10 बजे के बाद 12 साढ़े बजे तक या 1 बजे तक मार्केट साइडवेज ही रहती है। और उस टाइम में जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं वो ज़्यादातर बार सस्टेन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा होगा, पर ज़्यादातर बार ऐसा होता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि उस समय में कोई अच्छा मूव मिल जाता है या उस समय के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियल निकलते हैं। आप जितने मर्जी चाहे उतने चार्ट उठाकर देख लेना, तब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस टाइम में मुझे ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक बार मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, मेरी बाइंग प्राइस है, मतलब मैंने कुछ 11 बजे ट्रेड लिया होगा एक ब्रेकआउट पर, तो मेरी बाइंग प्राइस से निफ्टी 50 15 पॉइंट ऊपर चल रहा था और मेरा जो प्रीमियम था, मैंने एटीएम लिया था, वो कुछ 3 या 4 पॉइंट नीचे चल रहा था। जबकि एटीएम था तो मुझे 5 या 7 पॉइंट पॉजिटिव चलना चाहिए, पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आधा पौना घंटा लगा था उस 15 पॉइंट को निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। तो तब तक वहाँ पर टाइम डीके थीटा डीके लगता रहा, तो मेरा जो प्रीमियम था वो माइनस में चला गया। अगर एक ही डायरेक्शन में 15 पॉइंट इंक्रीज हो जाते तो मुझे वहाँ पर 6 या 7 पॉइंट पर लॉट यानी कि मेरे प्रीमियम में इंक्रीज हो जाता, पर वहाँ पर मुझे लॉस हो रहा था क्योंकि वो मतलब ऊपर नीचे साइडवेज करते करते ऊपर जा रहा था। तो इस रेंजिंग मार्केट के टाइम में अगर आपने ट्रेड ले भी लिया और आपकी बाइंग प्राइस से 10 15 20 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चले भी गए, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो रुक रुक के जाएंगे। और जैसे ही वो रुकेंगे यहाँ पर हमारा प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मतलब कि 10:30 बजे के बाद मार्केट एक रेंज में ही चली गई, उसके बाद ब्रेकआउट किया, वो सस्टेन किया ही किया या नहीं ही किया, ऐसा हर बार नहीं होता। काफ़ी रेयर केस में ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने बात की थी इवेंट की, तो काफ़ी बार देखिए इस तरह ब्रेकआउट मिल जाता है, वो सही भी होता है। अब वो क्या 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा क्या, वो तुरंत मतलब कि 12:30 बजे के बाद रियल ही होगा, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बार 1 बजे तक मार्केट रेंजिंग ही रहेगी, काफ़ी बार 2 बजे तक भी रहेगी, काफ़ी बार पूरा दिन भी रह सकती है। पर 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद आपको जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। अगर 10:30 से 12:30 बजे या 1 बजे तक के वो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं वहाँ पर आपको संभल के चलना चाहिए। अब मतलब क्लियर कट 12:30 बजे ही ब्रेकआउट आएगा, 1 बजे ही आएगा, 12 बजे ही आएगा, वो कोई फिक्स नहीं होता है। पर हाँ, उसके बाद जो ब्रेकआउट आते हैं 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तो वहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं। सुबह जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं वहाँ पर आप 10 बजे तक वहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। पर मान लो 11 बजे आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा रिस्की रह जाएगा। हर बार नहीं होगा, काफ़ी बार हो सकता है, पर ज़्यादातर बार हमें ना ज़्यादातर बार को पकड़ना है। जो कुछ बार मतलब कि रेयर केस में होता है, कम बार होता है, उसके साथ जाकर हम क्या करेंगे, जो ज़्यादातर बार होता है उसके साथ हमें जाना चाहिए। तो 10 बजे से 12:30 बजे के आसपास जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं तो उनके साथ आप ना जाए तो अच्छा है, काफ़ी बार प्रॉफिट हो जाएगा, पर ज़्यादातर बार आपको लॉस होगा या एक रेंज में ही आप फंस के रह जाओगे। तो आप अपने तरीके से सारे चार्ट को चेक करना कि क्या इस टाइम में ये सारी चीज़ें होती है, कौन से टाइम होता है जब वो सारी चीज़ें काम करती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एज अ ऑप्शंस बायर इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेंजिंग मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। पर एज अ ऑप्शन बायर वहाँ पर आपको लॉस ही होना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड हाफ के बाद यानी कि दोपहर में जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गए, यानी कि मार्केट कोई पैटर्न में आ गई है, कंसोलिडेशन रेंज में आ गई है, और उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो वो रियल ही होगी, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं, तब भी वो फेल हो सकते हैं। पर तब एक मूवमेंट अच्छा मिल सकता है अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो, और उसके बाद भी अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो गया तो उसके ऑपोजिट साइड आपको अच्छा मूवमेंट तो मिल ही सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सेकेंड हाफ के बाद जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गए वो रियली हो गए तो मैं पहले ही ट्रेड लेके रख लेता हूँ ताकि ब्रेकडाउन के पहले ही मुझे एंट्री मिल जाए। ऐसा नहीं करोगे तो उसके बाद अगर वो फेल हो गए तो वहाँ पर भी आपका लॉस होना है। आपको कोई भी टाइम हो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है।